देखो भाई क्वेश्चन को देखो और ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और अपनी बुक में भी देखो इस क्वेश्चन को कहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इस टाइम का, यानी कि 15% के बजाय अगर वो 8% लाभ पर बेच है, यानी कि 15% ना बेच है वो 8% लाभ पर अगर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। मतलब कहने का क्या है कि अगर वो 15 की बजाय 8% ही लाभ पर बेचे है तो उसे कितने रुपए कम मिलेंगे, 56 रुपये। इस बात को इस तरीके से समझो। देखो मान लो कोई चीज़ मैंने जो है 10 रुपये में खरीदी, ठीक है भाई, और मैं इस चीज़ को जो है 15 रुपये में बेच रहा। कोई चीज़ मैंने जो है 10 रुपये में खरीदी और चीज़ को 15 रुपये में बेच रहा, तो मेरे पास कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 5 रुपये का लाभ हो रहा। अगर सपोज मान लो इस चीज़ को जो है मैं सपोज मान लेते हैं 12 रुपये में अगर मैं इसको बेचता हूँ तो यहाँ पे कितने का लाभ होगा, 2 रुपये का लाभ होगा, है नहीं है। लेकिन अगर मैं 15 की बजाय इसको 12 रुपये में अगर मैं बेचता हूँ तो क्या मेरे यहाँ पे 3 रुपये घट नहीं गए, क्या है भाई, क्या मेरे पास 3 रुपये घट नहीं गई, इतने रुपये मेरे घट नहीं गए है। अगर मैं 10 रुपये की चीज़ मैंने कोई खरीदी और उसे मैं 15 रुपये की बेच रहा और फिर मैं उसको 12 रुपये की बेच रहा, अब 15 ना बेच करके मैं अगर उसको 12 रुपये में बेचता हूँ तो क्या मेरे 3 रुपये घट नहीं जाएंगे क्या। ठीक, तो बिल्कुल सेम बात इस क्वेश्चन में कही गई है। क्या कही गई इस क्वेश्चन में कि भैया अगर 15% के स्थान पर 8% लाभ पर कोई चीज बेची जाए तो उसको 56 रुपये कम मिलते हैं, है ना भैया। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको एक बात सिखाई थी क्या कि भैया हम हमेशा क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, 100%, ठीक है ना। क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, 100%। ठीक, अगर मैं इसको 15% के लाभ पर बेचता हूँ, कितने के 15% के लाभ पर, तो इस चीज को मैं कितने में बेचूंगा, 115%, है कि नहीं भाई। अगर मैं इसको 15% के लाभ पर बेचता हूँ तो कितने में बेचूंगा, 115 में। भैया अगर मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी, ठीक, और 15 का मुझे इसका लाभ मिल गया तो उसे कितने में बेचूंगा मैं, 115 में। तो जोड़ देंगे, इधर है इतनी बात। अगर मैं इस चीज को 8% के लाभ पर बेचता हूँ तो मेरे पास कितने रुपए को बेचूंगा इस चीज को, 8%। तो इतनी बात क्लियर है भाई। 100 रुपये में चीज खरीदी, 100% मैं मान लो 100 में चीज खरीदी और 8 का मुझे लाभ हो गया, कितने का, 8 का मुझे लाभ हो गया, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा, 108 में बेचूंगा, है नहीं भाई। 108 में बेचूंगा 100 की चीज, तभी तो मुझे 8 का लाभ होगा। ये बात क्लियर है। मतलब कहना सिंपल सा ये है कि भैया अगर मैं 100 रुपये की चीज है 15 का लाभ लेंगा तो 115 में बेचूंगा, 100 की चीज है 8 का लाभ लेंगा तो 108 में बेचूंगा। ये बात क्लियर होगी। अब ये क्या कह रहा कि कितने का अगर मैं बेचता हूँ तो उसको 56 रुपये कम मिलते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर मान लो आप 115 की बजाय 108 में बेचोगे चीज को तो आपको कीमत कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताओ, है भाई। एक जगह तो आप 115 बेच रहे और वहीं पे आप 108 रुपये में बेच रहे हो चीज को, तो रुपये कम नहीं होंगे क्या, बताओ। तो कितने कम हो गए, 7% कम हो गए, है कि नहीं भाई। कितने कम हो गए, 7 कम हो गए भाई। 115 में से 108 घटाता तो 7 बचेगा, नहीं बचेगा, है कि नहीं भाई। कितने के बजाय अगर आप इतने बेचोगे तो 7% रुपये जो है ना आपके कम हो गए, नहीं हो गए, अंतर बात की है। लेकिन क्वेश्चन में ये तो प्रतिशत में कम हुए है भाई, ये क्या हुए, प्रतिशत में कम हुए, लेकिन रुपये में कितने कह रहा है कम, 56 रुपये कम हो गए भाई। रुपये में कितने कम हो गए, 56 रुपये कम हो गए। प्रतिशत में तो 7 कम हुए लेकिन रुपये में 56 कम हुए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7% जो है 56 के बराबर नहीं है, 56 रुपये। तो यहाँ पे देखो आप, क्या 7% 56 रुपये के बराबर नहीं है क्या, मुझे ये बताओ। इतनी बात है 7% 56 रुपये के बराबर नहीं है क्या, बोलो भाई। प्रतिशत में जो है 115 से फिर 108 मार तो 7% कम हो गया,
लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% के बजाय 8 पर बेचने पर 56 रुपए कम हो गए। तो 56 रुपए जो है 7% के बराबर नहीं हो गए। इधर है मेरे पास, तो 7% 56 रुपए के बराबर हो गए। अच्छा, इसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। भैया यहाँ पे ये प्रतिशत है, ये क्या है, रुपये में है। ठीक, अब एक ही नियम आपने पढ़ा था होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे। जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 7 है ये कहाँ इसके नीचे चले जाएगा। तो भैया 7 कितना हो जाएगा, 56 बटे में 7 हो जाएगा। तो 7 से जब इसको काटोगे तो 7 8 56 यानी कि 8 रुपये हो जाएगा। यानी कि 1% कितने के बराबर है मेरे पास, 8 रुपये के बराबर है। यहाँ तक बताओ कि कोई दिक्कत है, क्लियर है भाई। चलो, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। कुर्सी का क्या बताना है हमने, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, 100%। भैया 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 8 रुपये। 100% की वैल्यू निकालने मिले क्योंकि 100% तो आपका क्रय मूल्य है भाई। 100% की अगर मुझे वैल्यू निकाल भाई, एक की वैल्यू तो मुझे पता कितनी है, 8 रुपये। 100% की वैल्यू निकालने मेरे को, तो 100 गुना 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 800 रुपये। देखो इधर सारी चीज रुपये में है, इधर सारी चीज प्रतिशत में है। तो ये आपका 100 क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक, तो यानी कि 800 रुपये आपका क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और यही आपका इसका आंसर है। अब देखो, अब क्वेश्चन में बदल भी सकता है। क्वेश्चन में भैया ये जो है क्रय मूल्य ना पूछ के यहाँ पे इसका अगर मान लो 100 की चीज है, ये यहाँ पे इतना खत्म हो गया, आपका आंसर ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है नहीं, अब क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव भी कर सकता है, जरूरी थोड़ा ना सेम टू सेम क्वेश्चन देगा वो यहाँ पे संख्या बदल देगा, ये संख्या ही बदल देगा है भाई। इस लाभ की जगह हानि कर देगा, है ना, इस लाभ की जगह हानि कर सकता है, या फिर इस लाभ की जगह हानि कर सकता है, यहाँ से हानि की जगह लाभ कर देगा, लाभ की जगह हानि, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है नहीं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो हमें अपने आप को तैयार करना है इस तरीके से। ठीक है ना भाई। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन का क्रय मूल्य पूछ रखा, तो विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है कि नहीं है भैया, क्या पूछ सकता है, विक्रय मूल्य भी। कौन सा विक्रय मूल्य भाई, ये पहला विक्रय मूल्य है भाई, 100 रुपये में हमने चीज खरीदी और 15 का लाभ लिया, तो 115 में हमने बेची और ली, तो 115 के लिए तो वैल्यू पूछ सकता है कि ये पहला विक्रय मूल्य है भाई। ये क्या है, पहला विक्रय मूल्य है, ये क्या है, दूसरा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य है। तो ये भी तो पूछ सकता है कि पहला विक्रय मूल्य बताओ कितने में बेची उसने की, या फिर दूसरा विक्रय मूल्य बताओ कितने में बेची। तो हम सिंपल हम ये क्या करेंगे, हमें 1% की वैल्यू पता है 8 रुपये है। ठीक, अगर मुझको पूछता है 115 की वैल्यू, यानी कि पहला विक्रय मूल्य की पहले में उसने कितने रुपए में चीज बेची, तो हम 115% की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 115 गुना 1% की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 का गुना कर देंगे, कितने रुपये आ जाएगा आपका। ठीक, अगर मान लो दूसरा विक्रय मूल्य पूछता है, तो भैया 108% और बराबर 108 गुना 8 रुपये कर देंगे, गुना करके जो भी आओ वो कितने रुपये में कितने बेचूंगी। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे भी बदल सकता है, आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझना है कि चल क्या रहा, हम केवल और केवल प्रतिशत में खेल रहे थे यहाँ पे। ठीक है नहीं, हमें 1% की वैल्यू पता 8 हो गया है। ठीक, अब चाहे आप यहाँ पे वो क्वेश्चन में कुछ ही पूछ लेंगे। ठीक है नहीं, इतनी बात आपको बताओ समझ में आएगा, क्लियर है बात। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि सपोज मान लो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थोड़ी चीजें चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर वो यहाँ पर जो है लाभ की जगह पे अगर मान लेते हैं हानि कर देता है, हानि, यहाँ पर लाभ की जगह वो उसने क्या कर दिया, हानि कर दी है नहीं है। और जब ये लाभ की जगह पर अगर मान लो यहाँ पे हानि हो गई, तो और इसको जो है ये सपोज मान लेते हैं ये कितने रुपए हो गया आपका। ठीक है नहीं, ये 3 रुपये कम हो गए, तो इसका क्या मतलब है कि भैया 100 रुपये में चीज खरीदी, 115 में उसने क्या कर दिया, बेच रहा हूँ। अगर वो 115 की जगह जो है 8% की हानि लेकर के बेचेगा, तो उसको कितने, यहाँ पे कितने की यहाँ पे हानि हो गई ना, अब 8% की है भाई, 8% की यहाँ पे हानि होगी। जब यहाँ पे हानि होगी तो 100 में से 8 जा करके कितने बचेंगे, 92
तो यानी कि कितने बेचेगा 92 में बेचेगा, है कि नहीं है। अब 100 पहले 115 में बेच रहा था, अब वो कितने में बेच रहा है 92 में बेच रहा है, 92% में बेच रहा। तो यहाँ पे इसको कितने कम हो गए है भाई, यहाँ पे बताओ कितने कम हो गए भाई, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा 23, तो 23% कम हो गए। और 23 जो है मेरे पास इतने कम हुए रुपये हैं, तो रुपये कितने हैं 230, तो इसका मतलब क्या हुआ 230 रुपये कम हो गए। तो यहाँ तक किसका जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ये पूछ सकता है, फिर यहाँ पे 230 ये 23 किसके बराबर है 230 रुपये के बराबर है कि नहीं भाई। और 1% की वैल्यू कितनी होगी 230 बटे में 23 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास बटे में आ जाएगा। अगर हमें एक चीज की वैल्यू निकालनी तो इस चीज से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 10 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 1% कितने के बराबर है 10 रुपये के बराबर है। जब हमारे पास 1% की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, तो फिर हम कुछ भी निकाल लेंगे, है नहीं। अगर सपोज मान लो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है 100% है, तो 100% को हम क्या करेंगे 10 गुना 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है भैया कि आपसे क्वेश्चन में वो कुछ कितना भी चेंज कर सकता है, तो तरीका हमारा ये हो जाएगा। आप कंडीशन में देखो, ठीक है नहीं, चीजों को कंडीशन में देखो, क्रय मूल्य को 100 मान लो, और लाभ है तो प्लस कर दो, और भैया हानि है तो माइनस कर दो, और इस तरीके से जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या बात, पूरी पूरी चीज को समझो एक बार अच्छी तरीके से। ये मैंने अपनी तरफ से जो है एग्जाम्पल वो पहला क्वेश्चन था, ये मैंने दूसरा अपने तरीके से आपको लेकर के दिखाया कि किस तरीके से वो चेंज कर सकता है, ठीक है क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन